बाजार में मिलने वाली ढेर सारी ताजी सब्जियां अगर उठाकर एक हांडी में डाल दोगे तो सचमुच दीवाने हो जाओगे। तभी तो इसका नाम पड़ा है दीवानी हांडी। तो चलिए आज दीवानी हांडी बना लेते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि हम मिक्स वेज कई बार बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई में जब बनाते हो और हांडी में बनाते हो तो उसका चेंज बहुत होता है। क्या चेंज होता है आज वो देख लेते हैं। मेरे पास आज फ्रोजन मटर पड़े थे जो लास्ट ईयर के। हमेशा मैं आपसे बोलती रहती हूँ कि रखा कीजिए। आम और मटर हर साल हमें रखने चाहिए, जिससे कभी परेशानी आए ही ना। हम बाहर का क्यों खरीदें जब तक कि सीजन की चीज़ ना आए। तो इसलिए मैं तो रख देती हूँ। मैंने उन्हें पानी में डाल दिया है, क्योंकि इस समय जो मटर मिल तो रहे हैं काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। और मैंने इस तरफ क्या किया है, थोड़े आलूओं को छीलकर पानी में डाल दिया है। एक तरफ कढ़ाई रखी है जिसमें पानी रखा है उबलने के लिए। गाजर को छील लिया है। गाजर को छीलकर मैंने इस तरीके से कट करना शुरू किया। ज़्यादा मोटे पीस नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले पीस भी नहीं। अब बारी है गोभी की। सबसे ज़्यादा डर होता है गोभी में, उसमें कीड़ा न हो। गोभी की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। पानी उबल रहा है। गोभी को मैंने ऐसे तो धो लिया था, लेकिन अब मैं इसे उबालूंगी मतलब उबलते पानी में डालूंगी। गोभी के फूलों के पीसेस जैसे आपको चाहिए वैसे आप ले लीजिए और उसे एक बार फिर से भी धो लीजिए। जो उनका स्टेम होता है ना, वो मुझे बहुत स्वाद लगता है। मैं कभी नहीं फेंकती हूँ उसको, चारों तरफ से छील कर उसे भी मैं यूज़ करती हूँ। 2 मीडियम साइज़ की गोभी हैं, 3-4 आलू हैं और 2 गाजर हैं, 1-2 शिमला मिर्च है। इस तरीके से मटर के साथ, प्याज टमाटर के साथ हमारी हांडी भरकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने गोभी को एक बार फिर से धो लिया और उसके बाद अब बारी है इसे उबलते पानी में डालने की। लेकिन गोभी को ध्यान रहे, नमक और हल्दी के पानी में ज़रूर उबाला कीजिए, उससे वो साफ हो जाती है। मन में एक दुविधा नहीं रहती। जो एक डर सा बना रहता है ना कि कीड़ा ना हो, तो उससे निजात पानी है। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए, तो उसे अच्छे से चेक भी कर पाएंगे और हाँ, ये ना साफ भी हो जाएगी, इसका कलर भी बड़ा सुंदर आ जाएगा। वैसे गोभी साफ है, पर फिर भी शिमला मिर्च को भी चौकोर पीसेस में कट कर लेते हैं। इस बहाने बच्चे खूब सारी सब्जियां खाते हैं। आज इस सब्जी में छोटे छोटे थोड़े से ट्विस्ट दूंगी, जिससे स्वाद बिल्कुल ढाबे जैसा आएगा। ढाबों में कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। और गर्मा गर्म जब हम वेट करके उस चीज़ का इंजॉय करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाद तो आना ही है। तो आज भी आपको उतना ही स्वाद आएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो जो कट चुकी हैं मैं अलग रख देती हूँ। प्याज मैंने छील कर 3-4 ले लिए हैं। कुछ को बारीक कट कर लूँगी, कुछ को बाद में यूज़ कर लूँगी। पहले सब्जी बनाना शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगी, जिससे होगा ये बिना प्रेशर कुकर के भी इतनी सारी सब्जियों को अच्छे से सॉफ्ट कर सकें। 4 टमाटर लिए, ऊपर वाला पार्ट मैं हमेशा कट करती हूँ। उसके बाद मैंने टमाटर को पीसेस में कट कर लिया है। आलूओं को भी बहुत मोटा नहीं रखा है, क्योंकि बहुत मोटा रखने से फिर वो सॉफ्ट होने में दिक्कत आएगी। गोभी को मैंने चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैंने एक छन्नी में रख दिया ऐसे। अब बारी है इसे बनाने की। आप मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हो, पीतल की हांडी में भी बना सकते हो, नहीं तो कोई ऐसी देगची वगैरह में भी बना सकते हो, पतीले में भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने नॉर्मल ही ऑयल लिया है, जैसे 2 चम्मच के आसपास। 2 तेज पत्ते डाल दिए और जीरा डाल दिया है। ये पकने लगे हैं और बाकी के कुछ मसाले हैं, जैसे कि सूखा साबुत धनिया है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है और 2 हरी इलायची। इनको थोड़ा दरदरा कूट लेती हूँ। हांडी में जब जीरा पकने लगा तब मैंने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन। अब डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज थोड़ा सा पकना शुरू हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आलू, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो पहले हम आलू ही डालते हैं। आलू पक जाएं जल्दी, इसके लिए थोड़ा सा नमक आलू के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा कलर अच्छा है आलू का भी, तो हल्दी पाउडर डालकर और इसे धीमी गैस पर ढककर पका लेती हूँ। अब बारी आती है कि सब्जी तो हम बना ही रहे हैं साइड बाय साइड, तब तक आपके कुछ कमेंट्स को क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं, मेरा मन करता है कि आमने सामने आपसे बात करूँ। ऐसे कि एक रूपा जी ने पूछा है कि हार्ट पेशेंट इस
जो हमने प्रीमिक्स को बनाया है, जो हेल्दी प्रीमिक्स है, वो खा सकते हैं, तो रियली खा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें दालें खानी हैं, उन्हें सोयाबीन खाना है, उन्हें ओट्स खाना है, उन्हें चावल अगर खाना है, अगर ये सारी चीज़ें खानी हैं, तो मैंने इसमें यही चीज़ें डाली हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि उनको घी ऑयल ज़्यादा ना दीजिए। आप अपने हिसाब से उन्हें ऐसे बना के दीजिए कि कम गैस में बहुत बढ़िया से के कम घी में भी। आप इसकी इडली भी बना सकते हो, आप इसका चीला भी बना सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन आया वर्षा जी का, जो कि पूछना चाह रही हैं कि हमें स्टीम देना ज़रूरी है। स्टीम देना इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो हमने सब्जियों को पका लिया था, पर आटा कच्चा ना लगे इसलिए स्टीम देना ज़रूरी है। तो जो लोग ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो स्टीम्ड वाला भी वो खा सकते हैं। आप नहीं देना चाहें तो ना दें, पर स्टीम देने से आप निश्चिंत ये हो जाएंगे कि आप उसे स्टीम किया हुआ खाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि स्टीम किया हुआ आप फ्रिज में रखेंगे तो 2 दिन बाद भी उसे फ्राई कर सकते हैं या बेक कर सकते हैं। सादी रोटी, पराठा, सफ़ेद चावल किसी के साथ भी आप खाओगे, बहुत मज़े की सब्जी बनने वाली है। बीच बीच में हमें चेक भी करना होगा। आलू के साथ जो प्याज डाला था वो भी बढ़िया सुनहरा सा होता जा रहा है और आलू भी 50% तो कुक हो चुके हैं। अब बारी है इसमें दूसरा प्याज डालने की, मतलब मैंने 2 प्याज पहले डाले थे, 2 प्याज बाद में डाले हैं। और अब डाल रही हूँ टमाटर जो मैंने बारीक कट किए थे। जो मसाला मैंने कूटा था वही मसाला इसमें डाल रही हूँ। इसमें जो खुशबू आएगी ना, पड़ोसी भी पूछेंगे आज बन क्या रहा है। बहुत अमेजिंग सब्जी बनती है। प्याज आप सोच रहे होंगे 2 बार क्यों डाला। पहले इसलिए डाला कि वो पकना ज़रूरी है, दूसरा इसलिए डाला जिससे सब्जी हमारी लिपटमा बन जाए। मैंने अब इसमें गाजर भी डाल दी और बाकी के मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि डाल दिया धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर। नमक मैं पूरी सब्जी का डाल देती हूँ और थोड़ा सा काला नमक भी डाल। अब इन सब्जी की होगी भुनाई। अब बारी है, जैसे मसाले आलू के साथ अच्छे खासे लिपट गए हैं, अब हम कम चलाएंगे। अब मैंने गोभी भी डाल दी, शिमला मिर्च भी डाल दी और मटर भी डाल दिए। मटर देखकर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो कि ये मटर पिछले साल के हैं। मैं हर बार आपको सजेशन देती हूँ कि हमें आम रखना चाहिए और मटर रखना चाहिए, जिससे हम आसानी से पूरे 12 महीने इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकें। तो एक बार फिर से आपके क्वेश्चंस पर आ गई हूँ। तो तृप्ति जी ने पूछा है कि हम ढेर सारा अगर बनाना चाहें तो इसे वॉश करके सुखा सकते हैं। बिल्कुल, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता तृप्ति जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय बारिश का सीज़न है, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती थी और ख़ास तौर से सामने बारिश ही हो रही थी। तो मैंने उसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया और उसके बाद मैंने सुखाया इसे गैस पर। आप अपने हिसाब से इसे धोकर सुखाकर चक्की से पिसवा भी सकते हो। और दालें, सोयाबीन, जो जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो। जो जो चीज़ें नहीं पसंद है उसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो। पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन और भी आया। दीप्ति जी पूछती हैं कि हम इसमें सूखे सिंगाड़े डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हो। आप समा के चावल भी डाल सकते हो, आप सिंगाड़े भी डाल सकते हो। जो आपको हेल्दी फूड लग रहा है कि ऐसे नहीं खाया जाता, तो आप उसमें डालिए। मैंने तो आपसे ये भी कहा था आप बादाम डाल सकते हो, पीनट डाल सकते हो, मखाने डाल सकते हो। बल्कि मुझे एडवाइस दिया कीजिए कि और मैं क्या क्या आपके लिए बनाया करूँ। चलिए, सब्जी तो पक रही है, साइड से मैं एक सीक्रेट डाल रही हूँ जो होता है ढाबों का। ये इससे एक स्वाद आता है, एक नटीनेस का स्वाद आता है, मतलब एक दालों में जो मसाले डले रहते हैं और दाल का स्वाद आता है वो इसी से आता है। ये देखिए, पापड़ मैंने 2 लिए, जैसे पापड़ होते हैं ना हमारे यहाँ उड़द दाल के पापड़, उनको मैंने पका लिया, तलने की ज़रूरत नहीं है, और फिर मैंने चूरा कर लिया। यही चूरा इस हांडी में जाएगा, जी हाँ, जो कि स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। इससे हींग भी काफ़ी अच्छे से स्वाद देगी और काली मिर्च और जीरा, और हींग मैंने जीरे के साथ डाल दी थी, वो मैं आपको बताना भूल गई। अब जब सब्जियां भुन रही हैं तब मैंने इसमें 1 कटोरी डाल दी दही। यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ। मैंने अपने गमले में पुदीने को उगा रखा है और इसलिए मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है, बस बाहर से तोड़ा और डाल दिया। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास ताज़ा ना हो तो पुदीना पाउडर डाल दीजिए। यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी,
ये भी मेरे घर की बनी हुई है कसूरी मेथी। अभी मेथी आना शुरू हो गई है, आपने देखी भी कल सब्जी। बस अब मेरा काम यही रहेगा कि थोड़ी घर में बनी सब्जी, थोड़ी सुखा दी। इस तरीके से मेरी साल भर कसूरी मेथी चलती रहती है। सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस बारी है इसे थोड़ी देर दम देने की। तो लास्ट के 5-7 मिनट आप ज़रूर स्लो गैस पर रखिए इसे पकाने के लिए। जितनी वो हांडी में पकती है उतना ही वो मज़ेदार टेस्ट देती है। अगर आप चाहें तो इसमें दही ना डालें तो दही के बदले आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, बहुत अमेजिंग लगेगा। और हाँ, अब ये दीवानी हांडी का चेंज क्या होता है, कुछ पीस, इतनी सारी हांडी में कुछ पीस पनीर के भी ये लोग डालते हैं जब हमें एक डिश सर्व करते हैं। वैसे ये कोई स्वाद नहीं बढ़ाएगा, पर मैं आपको बता रही हूँ, पनीर अक्सर हम जब फ्रिज में रखते हैं तो पानी में डाल कर रखते हैं, लेकिन कई बार पानी में डालने से होता क्या है कि पनीर जो अच्छे से पकता भी नहीं है और बहुत टाइम लगा देता है। तो जरा सा चावल के आटे में या अरारोट में डिप करके, ऐसे रैप करके, तो आप जब तलोगे ना उसको तो बहुत बढ़िया, ना तो वो कढ़ाई में चिपकेगा, बहुत आसानी से ये पकेगा पनीर, और ये पनीर टूटेगा भी नहीं जाके इतनी सारी सब्जियों में। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे ज़रूर फॉलो किया कीजिए। कभी भी आपको ऐसा चाहिए कि बहुत सारी सब्जी में आप पनीर चाह रहे हो और आपको लग रहा है ये गीला गीला पनीर टूट जाएगा सब्जी में, तो ऐसा नहीं। अब ये आपको इस तरीके से ट्रिक को फॉलो करना है। अच्छा, आपने देखा इस दीवानी हांडी में मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि टमाटर, प्याज, इन सब्जियों का जो पानी है ना, इसी से ही आपकी सब्जी बन जाएगी, लिपटमा सब्जी। और ये देखिए पनीर आपका थोड़ा तलना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें छोटे छोटे थोड़े से वही मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, अमचूर जैसे, थोड़ा सा ना फीका फीका ना लगे। और तेल भी हमने एक ही बार डाला था, हरी मिर्चें मैंने डाल ही दी थी, अब मैंने ये डाल दिया हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। देखिए आपकी ये हांडी बनकर तैयार हुई है, कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए मैं सर्व करके भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी ना सब्जी जली है, ना ही रसेदार बनी है, और बिल्कुल लिपटमा सब्जी, बहुत ही सुंदर, स्वाद इतना कि आप खाते रह जाओगे। इसमें हल्का सा तीखापन है पापड़ का, और आप चाहें तो इसमें और हरी मिर्चें काट कर डाल सकते थे। मैंने हरी मिर्चें इसलिए काट के नहीं डाली क्योंकि कई बार तीखी हो जाती है सब्जी, और ऐसे आप लंबी काट के डालोगे ना, जिसको खानी है खाएगा, नहीं खानी है वो अलग कर देगा। जाते जाते एक क्वेश्चन समीना जी का, जो कि मुझे बहुत सारे पढ़ने को मिलते हैं कि रसगुल्ले मेरे बार बार फटके हो जाते हैं। तो रियली आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर रहे हो, या तो जल्दबाजी में वीडियो देखते हो, या वीडियो में जो मैं बातें आपको समझाकर बोल रही हूँ उनको आप समझ कम पा रहे हो। तो एक बार किसी बड़े को लेकर अच्छे से वीडियो को देखकर समझकर किसी की हेल्प लेकर बनाइए। आप एक बार अगर बना लिए तो बस जंग जीत लोगे, आगे से कभी नहीं डरोगे। मैं भी बहुत डरती थी पुराने ज़माने से लेकर, लगता था कि रसगुल्ला क्या कभी घर पे बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आज बहुत आसान हो गया उसे बनाना, तो डरिए मत, जो भी चीज़ है हम उसे करके रहेंगे, ये मन में सोचिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट किया कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को आमने सामने देने की कोशिश पूरी किया करूँगी।